हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेज में। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट हार्मोन को पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन होते क्या हैं देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन जो है किसी भी प्लांट के अंदर उसकी फिजियोलॉजिकल जो स्टेट जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये प्लांट हार्मोन जो है वो इंटरसेल्यूलर क्या होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। चलो देख लेते हैं कि प्लांट हार्मोन होते क्या है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इनकी डेफिनेशन से देख लेते हैं कि प्लांट हार्मोन आखिर होता क्या, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्लांट हार्मोन है क्या। प्लांट हार्मोन आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरसेल्यूलर मैसेंजर which in low concentration control physiological process complete life cycle, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्लांट हार्मोन होते क्या है। प्लांट हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन क्या है कि किसी भी क्या करते हैं प्लांट हार्मोन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। विच इन लो कंसंट्रेशन कंट्रोल फिजियोलॉजिकल, तो ये लो कंसंट्रेशन पर भी किसी भी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल जो फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल जो उसकी प्रोसेस है उसको भी क्या कर सकते हैं, ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ये प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, पूरी जो लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की उसको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन क्या है, ये एक इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है जो कि प्लांट की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस जो होती है उनको कंट्रोल करते हैं, और वो भी किससे, बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं, ठीक है, और ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं क्योंकि ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हाँ ये किस टाइप का नेचर होता है इनका, ठीक है। तो देखो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, ये प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेटिव सब्सटेंस और सिंथेटिक सब्सटेंस के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इनका, मतलब ये कि ये इस प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो टू टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है। एक तो एंडोजेनेसिस प्लांट हार्मोन के रूप में, एक एक्सोजेनेसिस ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं प्लांट जो हार्मोन जो होते हैं, एक तो ये टू टाइप से वर्क करेंगे। एक तो क्या है कि इनके अंदर एंडोजेनेसिस प्लांट हार्मोन्स, मतलब पहले से ही प्लांट के अंदर क्या है, हार्मोन्स है। और दूसरा क्या है, एक्सोजेनेसिस प्लांट हार्मोन में क्या हो रहा है कि हम बाहर से जो है प्लांट हार्मोन्स को कुछ स्टिमुलस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं किसी प्लांट को। फिर प्लांट के को प्रोवाइड करवाने के बाद उसकी रिएक्शन देखते हैं, उसका रिएक्ट देखते हैं कि प्लांट हार्मोन अगर हमने जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो किसी प्लांट को प्रोवाइड करवाया है तो उसके ऊपर वो क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये टू टाइप से वर्क करेगा, ठीक है। एंडोजेनेसिस टाइप का भी हो सकता है और एक्सोजेनेसिस प्लांट हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्लांट हार्मोन को, तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 मेजर क्लास ऑफ फाइटोक्रोम्स, ठीक है। तो ये फाइटोक्रोम जो होते हैं, फाइटो यानी प्लांट, ठीक है। तो फाइटोक्रोम्स जो होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स क्या करेंगे, ये मोस्टली इनकी जो मेजर क्लास जो होती है वो 5 ही होती है, कितनी होती है, 5। मतलब क्या है, ये मेजर जो टाइप्स होते हैं प्लांट हार्मोन के वो 5 टाइप्स के होते हैं। चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स है प्लांट हार्मोन्स के, ठीक है, जो कि इसकी पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल तक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते क्या, करते ही है ना, काफी इफेक्ट करते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो चलो देख लेते हैं रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट जो हार्मोन है उसका क्या रोल है, आखिर क्यों यूज किया जाता है, मतलब प्लांट के अंदर जो है प्लांट हार्मोन्स का क्या यूज है, उसका रोल देख लेते हैं, ठीक है। देखो रेगुलेट सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट, ठीक है। तो रेगुलेट करने का काम करते हैं किसको, सेल डिवीजन को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, कौन, फाइटोक्रोम्स, ठीक है। और एनलार्जमेंट, सेल का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सेल का डिवीजन होगा तो सीधी सी बात है कोई भी प्लांट जो है उसमें वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एनलार्जमेंट भी होगा। इसी तरह सेल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल जो होती है उसको डिवाइड करने का काम भी करते हैं, कौन, फाइटोक्रोम्स, ठीक है। और उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्हें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। देखो सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच जो है ये एक सिंगल ब्रांच है, यहाँ पे देखो एक सिंगल ब्रांच जो है और यहाँ पे जो एक ब्रांच जो है उससे ही
2 या 3 टाइप की जो 2 या 3 जो ब्रांच है वो ग्रो कर रही है, निकल रही है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है सेल्स के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू क्या बन रही है, एक ब्रांच डिफरेंट ब्रांच और अलग अलग जो ब्रांच होती है उससे एक ब्रांच से ही काफी ब्रांचेस निकल जाती है। तो ये क्या कर रही है, सेल का डिफरेंशिएशन कर रही है, उनको अलग करने का काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह से एक पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है ये, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेंसेनेस होता क्या है, जीर्णता मतलब क्या है, एजिंग, कि कोई भी जो प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे इंसानों में ही देख लो एजिंग देखने को मिलती है। पहले बचपन से बड़े हुए, बड़े होने के बाद बूढ़े हुए, फिर उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस आती है कि उसको वर्क करने लायक नहीं होता है, ठीक है, और डेथ भी हो जाती है। तो इसी टाइप से जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी जो एजिंग जो है वो प्रोसेस देखने को मिलती है। पहले छोटा होता है, जर्मिनेट होगा, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होकर प्लांट ट्री बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें वो कोई भी प्रकार से किसी टाइप का उसमें कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट है डोरमेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट डोरमेंसी में क्या दिखा रहा है कि डोरमेंसी वह एक ऐसा पीरियड है किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी सीड का वो पीरियड है कि जब वो अपनी डोरमेंसी स्टेज में रहता है। मतलब क्या है कि जब किसी भी सीड या किसी भी प्लांट को उसकी फेवरेबल कंडीशन देंगे, हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, और क्या होगा उसमें सब कुछ फ्लावरिंग वगैरह, फ्रूट सब कुछ शो होगा। लेकिन अगर एक ऐसी स्टेज में पड़ा है वो, मतलब डोरमेंसी स्टेज में पड़ा है, उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पा रही ग्रो होने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी डोरमेंसी पीरियड, स्लीपिंग जो पीरियड जो होता है उसी में वो पड़ा रहता है। तो ये क्या है, डोरमेंसी, ठीक है। तो डोरमेंसी के लिए भी जो है हार्मोन जो होते हैं वो काफी रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं इनका यूज प्लांट टिश्यू कल्चर में भी किया जाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, कोई एक प्लांट है उसमें क्या हो रहा है, किसी में मान लो कोई प्लांट है उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, या फिर उसमें सेल सेलिंग ज़्यादा हो या डोरमेंसी ज़्यादा हो, तो उसके थ्रू क्या करते हैं हम, इन सब हार्मोन्स के थ्रू क्या करते हैं, या फिर सेल डिवीजन नहीं कर पा रही है, ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक और इथाइलिन जो ये इस टाइप के जो ये रेगुलेटर हैं इनको प्रोवाइड करवाकर एक बाहर से एक प्लांट को प्रोवाइड करवाकर भी उसकी ग्रोथ को हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमिना जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट फिर से शुरू हो। तो इसी तरह इन प्लांट टिश्यू कल्चर में भी इनका यूज किया जाता है प्लांट हार्मोन्स का। आगे देखते हैं इनहैंस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है इनमें क्या हो रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये जैसे ग्लिसरीन हो गया, रेजिन वगैरह हो गया, जिससे प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट जो है वो उनको क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन ये इनहेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा रोल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, राइपिंग ऑफ फ्रूट। राइपिंग ऑफ फ्रूट मतलब ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर उनके जो फ्रूट जो है उनके राइप करने का भी काम करते हैं, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करते हैं। फूलों का आना, फलों का पकना, ये सब भी क्या करते हैं, ये सारी चीजें प्लांट ग्रोथ हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलो ये तो था कि प्लांट हार्मोन होते क्या है, ठीक है, किस टाइप से ये वर्क करते हैं, इनका रोल क्या है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो अब डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा जो प्लांट हार्मोन जो है वो वर्क करेगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन किस चीज पे वर्क कर रहा है, स्टेम पे करेगा, लीफ पे करेगा, रूट पे करेगा, फ्लोर पे करेगा या फ्रूट पे, और किस टाइप से ये अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो कौन से पार्ट के लिए ज़्यादा अच्छे फायदेमंद होते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है एक प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल जो फिनोमिना है उसको किस टाइप से कंट्रोल करते हैं। तो ये एक डायग्राम है प्लांट का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्लांट हार्मोन को देखेंगे हम इसमें कि प्लांट हार्मोन जो है किस टाइप से मैसेज पहुंचाकर क्या करता है, उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या पूरे प्लांट की जो लाइफ साइकिल को किस टाइप से कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम दोनों में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रूट दिखाई दे रही है, शूट दिखाई दे रहे हैं, बड्स दिखाई देंगे, नोड, इंटरनोड्स, स्टेम दिखाई देगा, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज किस टाइप से कौन से हार्मोन के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। चलो देखते हैं शुरू से।
ये देखें, कंट्रोल ऑफ स्टेम इलोंगेशन। स्टेम का जो ये जो स्टेम है इसका इलोंगेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑक्जिन और जिब्रेलिन। ऑक्जिन और जिब्रेलिन ये दोनों जो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मतलब इंक्रीज करने का काम भी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करते हैं इलोंगेशन को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्जिन और जिब्रेलिन जो हार्मोन जो है उसके थ्रू प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ऑक्जिन और जिब्रेलिन के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल ऑफ स्टेम इलोंगेशन जो होता है वो होता है, ठीक है। बर्ड ग्रोथ है उनका जो कंट्रोल होता है वो कौन से हार्मोन के थ्रू होता है, साइटोकाइनिन के थ्रू। किसके थ्रू? साइटोकाइनिन के थ्रू होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो उनका कंट्रोल करता है, उनको जब जरूरत होती है कि बर्ड इंक्रीज करें या फिर इनहिबिटिंग करेंगे या इंड्यूस करने का, दोनों का काम करता है साइटोकाइनिन। ऐसे एक कंट्रोल सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन से हार्मोन करेंगे? साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इंड्यूस और इंक्रीज। कंट्रोल सेल डिवीजन में क्या हो रहा है कि जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दो हार्मोन है वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करेंगे, मेंटेन रखेंगे एक प्लांट के अंदर, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? उसका होता है ऑक्जिन। कौन सा? ऑक्जिन हार्मोन जो होता है वो सेल का डिफरेंशिएशन का काम करता है। आगे देखते हैं एब्सिसिक जोन। एब्सेशन जोन क्या होता है? एब्सेशन जोन जो है वो एब्सिसिक एसिड जो है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और इथाइलिन जो है हार्मोन वो भी करेगा, ठीक है। जब फल पक जाते हैं, ठीक है, या फिर एब्सिसिक एसिड जो होते हैं, एजिंग जो होती है, सेंसनिंग जो होती है, उसकी सेंसनेंस जो होता है और एजिंग जो होता है उसके अंदर भी क्या करता है, एब्सिसिक एसिड अगर की उसकी ज़्यादा मात्रा होगी तो प्लांट जो होता है वो क्या करेगा, एजिंग को शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो कई बार प्लांट से नीचे गिर जाते हैं टूट के, तो उसमें क्या होता है, इथाइलिन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक प्लांट में जो फूड उसको पकने का काम करता है, फ्रूट्स को पकाने का, और पक के वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो थे कि एब्सिसिक और इथाइलिन एसिड क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन जोन में यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो एजिंग में भी, मतलब एजिंग जो होता है अगर वो ज़्यादा हो गए, प्लांट हार्मोन्स जो है वो क्या अगर ज़्यादा होंगे तो भी फायदेमंद नहीं है प्लांट के लिए, अगर कम हो गए तो भी वो फायदेमंद नहीं होंगे। तो इनकी जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है इनको कंट्रोल में रखना, इनको मेंटेन करना जो है एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या है, इन सब का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इनके हार्मोन्स का, ठीक है। आगे देखते हैं एपिकल डोरमेंसी, ठीक है। ये एपिकल पार्ट है, ठीक है, जो एपेक्स में पाया जा रहा है, ठीक है। तो एपिकल जो पार्ट है इसकी डोरमेंसी को रोकने के लिए किसका काम किया जाता है, ऑक्जिन का, ठीक है। ऑक्जिन जो होता है एपिकल डोरमेंसी जो है उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है, देखो किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी प्लांट के लिए सेफ नहीं है। प्लांट अगर वो ज़्यादा हो गया तो भी उसको नुकसान देगा, अगर वो कम हो गया तो भी नुकसान देगा। तो ऐसे ही है एपिकल डोरमेंसी, ठीक है। तो ऑक्जिन जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है, किसका, ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन का भी काम करता है ऑक्जिन, है ना। तो ये और इलोंगेशन का काम करता है। तो एपिकल डोरमेंसी के थ्रू भी किसको काम लिया जाता है, ऑक्जिन को। ऐसे है क्या करता है, फ्रूट के लिए दो टाइप के हार्मोन्स यूज में लिए जाते हैं, एक तो होता है साइटोकाइनिन, दूसरा इथाइलिन। साइटोकाइनिन जो है वो क्या करेगा, फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, और दूसरा इथाइलिन जो होता है वो क्या करता है, फूलों जो फ्रूट्स जो होते हैं उनको राइपिंग करने का काम करता है, ठीक है, उनको पकाने का काम करता है। फ्रूट के लिए दो हार्मोन यूज में लिए जाते हैं, एक तो है साइटोकाइनिन, दूसरा जो है इथाइलिन। साइटोकाइनिन जो है वो फ्रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और इथाइलिन जो है फ्रूट को पकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं स्टोमेटा क्लोजर, ठीक है। तो स्टोमेटा लीफ जो होते हैं उसके अंदर स्टोमेटाज पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू गैसेज का, वाटर वगैरह, मिनरल्स का एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी इसी के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा क्लोजर के लिए किसका काम में लिया जाता है, एब्सिसिक जो एसिड जो है इसी को, इस हार्मोन्स को यूज में लिया जाता है लीफ के अंदर, ठीक है। इन वाटर स्ट्रेस, जब
यहाँ पे सूट जो होती रूट जो सिस्टम होती है वहाँ पे वाटर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, एब्सिसिक जो एसिड है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो है कि कौन से पार्ट को कौन सा जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है और किस टाइप से कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो होते क्या है, प्लांट हार्मोन से किस टाइप से वर्क करते हैं। ठीक है, और प्लांट हार्मोन जो है वो किस टाइप से वर्क करेंगे और उसके फंक्शंस रोल देख लिए प्लांट के अंदर। ठीक है, और कौन से पार्ट में किस टाइप से कौन से ग्रोथ हार्मोन्स पाए जा रहे हैं। तो ये हमने एक प्लांट के लेकर इसके थ्रू हमने समझा प्लांट हार्मोन को। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से ये वर्क करते हैं, किस टाइप से एक प्लांट की ग्रोथ को उसकी फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स जो है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जो है उनको किस टाइप से इंटरसेलुलर मैसेंजर जो है ये किस टाइप से रेगुलेट करते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इन प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, एक एक करके हम हर एक क्लास में हमें एक हार्मोन जो है वो पढ़ने को मिलेगा, उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम ऑक्सिन जो हार्मोन है उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरे प्लांट हार्मोन जो है उसको पढ़ेंगे, ऑक्सिन को, फिर साइटोकाइनिन को, फिर जिब्रेलिन को, फिर एब्सिसिक एसिड को, फिर इथाइलिन को। ठीक है, तो ये तो था प्लांट हार्मोन के लिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है।